श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 19 जून रविवार का दिन है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और वीकेंड में हम तैयारी करते हैं वीकडे की, बनाते हैं स्ट्रेटजी, निकालते हैं लेवल्स, बताते हैं आप लोगों को क्या होना चाहिए आपका ट्रेडिंग प्लान। तो आप पेन और पेपर लेकर तैयार रहिए। कोई भी मेरा वीडियो बिना पेन पेपर के मत देखिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो पाएंगे, कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके पास एक पेन एक पेपर नोट्स बनाने का सही तरीका नहीं होगा, तब तक मेरे वीडियोस देखकर कोई भी लाभ आप नहीं कमा पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं ये लाभ इसी तरह बना रहे तो ज्वाइन कर लीजिए हमें हमारे टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। ये कोड स्कैन कर लीजिए अपने कैमरे से और सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। बहुत से बेनिफिट्स हैं, सारे फ्री हैं। रेगुलर अपडेट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स, चार्ट एंड ट्रेंड अपडेट्स, डेटा रिलेटेड अपडेट्स, सारे कुछ आपको वहां पर फ्री में मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अर्न करने की, मार्केट को समझने की, वीडियो के डायरेक्ट आपको लिंक्स मिलेंगे और आने वाले समय में बहुत सारी नई नई चीजें भी आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट होते हुए दिखाई देंगी। तो ये कोड स्कैन करना है और सीधे ज्वाइन कर लेना है हमारे चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली के अंदर, ताकि आप ये सारे बेनिफिट्स फ्री में ले सकें। और बहुत से रेगुलर अपडेट्स होते हैं जो मेरे लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। अब बात करते हैं जो पॉसिबल होता है। जैसे मैंने अभी एक गोल्ड का वीडियो बनाया और ये जो वीडियो है वो सिल्वर का है, लेकिन ये गोल्ड खुल गया। 1 मिनट, सही करता हूं मैं इसको। तो गोल्ड में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है मैंने और उसका लिंक यहां दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा अभी गोल्ड का वीडियो तो पहले उसे देख लीजिए। बहुत सी फंडामेंटल बातें मैंने उसमें करी हैं जिनको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ कुछ जो बात करेंगे वो एक्सटेंशन होगा, अलग होगा। तो चलिए अब बात करते हैं सिल्वर की। जी हाँ, ये सिल्वर है, गोल्ड नहीं है। 48,000 की बात हम सिल्वर में ही कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नहीं आया है। ये मैं एक चार्ट की फाइंडिंग शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या सिल्वर फिर 48,000 आ सकता है। अभी 60,800 61,000 के आसपास सिल्वर चल रहा है। 48,000 यहाँ से 10,000 पॉइंट नीचे है, लेकिन इस समय मार्केट के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा। और ये क्वेश्चन मार्क समझ जाइए कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि क्या सिल्वर 48,000 आने वाला है। हम उस पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको तोड़ने के बाद 48,000 तक सिल्वर आ सकता है। साथ ही आने वाले हफ्ते के लिए क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, इन सब बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वीकली रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट वीक जो हाई बना वो 61,720 का था, जो लो बना 59,358 का था और जो लो बना है मार्केट में वो सेकेंड डे बना है, यानी कि ट्यूसडे को। अगर आप मंडे की कैंडल देखेंगे तो 61,700 59,700 का लो। नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो 59,358 का लो। उसके बाद अगर आप हाई देखेंगे तो 61,720 का, यानी कि जो मंडे वाला हाई था वही हमें फ्राइडे को भी रिपीट होते हुए दिखा। मार्केट उसके ऊपर जाने में सक्षम नहीं हो पाई। तो अगर मुझे एक रेजिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मेरा यहां आएगा 62,000 के आसपास, और अगर वो क्रॉस कर जाता है तो 62,800,
और एक इम्पॉर्टेंट वीकली क्लोजिंग अब जो एमा की है वो 63,200 के आसपास आती है। तो ये 3 रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं नियरेस्ट सपोर्ट की बात करूं तो याद रखिए 59,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूट जाता है तो 59,200, और अगर वो टूट जाता है तो फिर 57,700। ये 3 वीकली सपोर्ट हैं और ये 3 वीकली रेजिस्टेंस हैं जो आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। इनका रखना है आपको विशेष ध्यान। अब मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूं। तीनों सपोर्ट मैंने बता दिए, रेजिस्टेंस बता दिए, आपने उनका नोट बना लिया होगा। अब बात करते हैं कुछ पैटर्न्स की, कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पैटर्न की। सबसे पहले एक सपोर्ट का पैटर्न हमने ये ड्रॉ किया और आप देखेंगे कि इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है। इसके नीचे अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको वो करके दिखाऊंगा। एक और हम सपोर्ट देखते हैं जो रीसेंट टाइम का सपोर्ट है, जो 57,700 के आसपास आता है। उसके बाद जो लो बना है टॉप बनाने के बाद, वो लो आता है 56,200 का। तो साहब ये आ गई सारी के सारे लेवल्स। अब मैं बात जो कर रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करिए। मैं बात कर रहा हूं आपसे यहां की। अब क्यों यहां तक आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है इसका, देखिए ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था मार्केट का, इसको आप समझिए। अगर आप चार्ट की स्टडी को जानते हैं तो आप इसको समझ पाएंगे। ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था। एक्चुअल जो ब्रेकआउट हुआ है सिल्वर में वो इसके ऊपर हुआ है। इसके ऊपर जब मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया तो ये तेजी विद इन अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, अगर टू बी प्रिसाइज मैं आपको बताऊं, एकदम बात कर लेते हैं एक्यूरेट, तो यहां पे हमें ये ब्रेकआउट मिला था जो कि था 10 जुलाई को। और आप देखेंगे 10 जुलाई के बाद 7 अगस्त को मार्केट ने 78,000 का टॉप बना दिया। तो कितने, मतलब 48,800 मार्केट ने निकाला 10 जुलाई को, और विद इन नो टाइम 30,000 पॉइंट इन्होंने मार्केट को चला दिया, विद इन नो पॉइंट। सेम सिचुएशन आपको यहां भी देखने के लिए मिल सकती है। थोड़ा केयरफुल रहिए। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके सस्टेन कर देती है, और ये जो एक आपको फाइनल सपोर्ट मैं बना के दिखा रहा हूं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला अगर एक जो डिमांड जोन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो समय नहीं लगेगा, आपको कम से कम गोल्ड आता हुआ दिखेगा इस जोन में। कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है। ये जो पूरा का पूरा आप जोन देख रहे हैं ना, ये वाला, इसमें कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है। तो ये हवा हो जाएगा। यहां से टूटने के बाद सीधे हमें ये सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बाइंग कर रहे हैं या आप बाइंग करने की सोच रहे हैं, पॉकेट्स बहुत डीप हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर आने के बाद जो बाउंस होगा, देखिए कैसी मार्केट है ये, इसको समझिए, सिल्वर के पावर को समझिए, समझिए 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 समझिए। पैसा है आपका भाई, समझिए कि क्या कर सकती है ये टॉप देखिए बना था 28 मार्च को 49,500 का। ये देखिए, ये कैंडल देखिए, वीकली कैंडल दिखा रहा हूं क्योंकि डेली बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी। वीकली देखिए, और उसके बाद वहां से देखिए मार्केट ने कब बनाया, 28 फरवरी वाले वीक में, और आप वहां से लो देखिए 20 मार्च को 33,500 थी मार्केट। ये वाली कैंडल देखिए यहाँ पे 33,500। तो आप समझिए कि एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और मार्केट ने 17,000 पॉइंट की गिरावट दे दी। और फिर ये 20 मार्च से चलते 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 मार्केट सीधे 40,000 पॉइंट इन्होंने चला दी ऊपर में, 44,000 पॉइंट। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पावर है। तो ये जो आपको दिख रहा है, अगर ये ब्रेकडाउन मिल गया, ये ब्रेकडाउन कोई नहीं कहेगा क्योंकि गाली कोई नहीं सुनना चाहता। कुछ लोग क्या होता है कि सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ अनपढ़ गंवार चीज़ों को समझते नहीं हैं, पूरी तरह से उसको जानते नहीं हैं और कुछ भी लिखना बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए लोग चाहते भी नहीं हैं कि सही रास्ता दिखाएं, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ। जो भी व्यक्ति सही कमेंट या फीडबैक या कुछ कंस्ट्रक्टिव बात नहीं बोलता है,
मैं सीधे ब्लॉक कर देता हूँ, भाड़ में जाए, वो देखा जाएगा जो होगा, क्या हो जाएगा ब्लॉक। भाई तेरे को पसंद, मैं नहीं, मेरे को पसंद, तू नहीं, कहानी खत्म। जिसको पसंद है वो कॉन्टेक्स्ट को समझो। मैं हमेशा आप लोगों को वो पिक्चर दिखाना चाहता हूं जो चार्ट में दिख रही है। देखिए हमेशा मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देती है। इन कंसोलिडेशंस को देखिए आप, ये पूरा एक कंसोलिडेशन का पीरियड था सिल्वर का, कंसोलिडेट का। और कब तक? 2014 के बाद से ही मार्केट ने केवल कंसोलिडेट किया है। लेकिन उसके बाद जब ये ब्रेकआउट आया तो वो ब्रेकआउट कितना बड़ा था। सेम चीज है कि अगर ये सपोर्ट जोन टूट गया, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये सप्लाई डिमांड जोन, ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया तो कम से कम यहां से 6 से 7 हजार पॉइंट खुले हुए हैं। और यहां से ये सपोर्ट जोन 3-4 हजार पॉइंट है। बट बिलीव ऑन मी, 3000-4000 पॉइंट्स इज नथिंग फॉर सिल्वर, नथिंग। यू कैन वॉच दीज कैंडल्स। अ सिंगल कैंडल 67,888 से 56,000, ये दो कैंडल देखिए, 47,000 से और 33,000 विद इन नो टाइम। द सेम थिंग द डे इट ब्रेक्स बिलो दी सपोर्ट लेवल्स। ये मैंने एक लाइन आपको दी है, एक लाइन और दे देते हैं। चलो अगर ट्रेंड लाइन की बात करते हैं हम, तो ये एक और लाइन ले लो, ठीक है, ये ले लो और ये ले लो। तो ये अगर इनके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर ये सपोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे, और इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर मेरा जो टारगेट है, या जो मैंने आपसे ये क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, आएगा। ये क्या हटा देना, फिर केवल यहाँ रह जाएगा 48,000 आएगा। दोस्तों जिस तरह से रिसेशन की बात चल रही है, जिस तरह से प्रॉब्लम्स की बात चल रही है मार्केट में, कोई भी लेवल, कुछ भी इस समय असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है इस समय। अब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस बताए थे, कुछ आपको सपोर्ट्स बताए थे, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। जो नियरेस्ट और वीकली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा 62,800। रेजिस्टेंस जो एक पिवट पॉइंट, मिडिल पॉइंट आप मान सकते हैं 61,800 के आसपास, उसके ऊपर निकल जाती है तो 62,300 पे एक डेली का रेजिस्टेंस है, फिर 62,800, 63,500, 63,500 तक बहुत है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो सबसे अच्छा और सबसे नियर में सपोर्ट होगा मार्केट के लिए, एक छोटा सा 60,300, जहाँ से मार्केट वापस गई थी, फिर वो अगर टूट जाता है, उसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो 59,700, 59,700, उसके नीचे 59,200 और फाइनल ब्रेकडाउन लेवल 57,700। क्यों है ये लेवल्स, मैंने आपको बता दिया। हम कोई लकीर नहीं खींच सकते, हमारी औकात नहीं है। जब मार्केट अपने पे चल रही होती है तो आप मार्केट के अंदर कोई भी लकीर नहीं खींच सकते, आप मार्केट को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि तुम यहाँ तक जाओ। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम वो लेवल्स प्रिडिक्ट कर सकें, हम वो जोन्स प्रिडिक्ट कर सकें, हम वो अंदाज़ा लगा सकें कि ऊपर में मार्केट कहाँ तक जाएगी। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम नेक्स्ट लेवल कौन सा देख सकते हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं मिला, मार्केट ने रेजिस्टेंस को होल्ड कर लिया, तो फिर नीचे में हम कहाँ तक एक सपोर्ट टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। उसके अलावा ये बिल्कुल भी किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम कहें कि नहीं भाई सिल्वर 48,000 आएगा तो आएगा, या सिल्वर 75,000 जाएगा तो जाएगा। सपोर्ट्स ब्रेक होंगे तो नेक्स्ट सप्लाई डिमांड जोन की तरफ मार्केट मूव कर जाएगी। सेम चीज रेजिस्टेंस के साथ भी होती है कि एक रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट मूव कर जाती है। आप कभी भी जब भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, जब भी ट्रेड प्लान करते हैं, तो हमेशा उसके साथ दो चीज़ों को रखिए। एक, लॉस हुआ तो कहाँ निकलना है, और दूसरी चीज प्रॉफिट हुआ तो हमें स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है, या वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर हम अपने मुनाफे को बुक करके निकल जाएंगे। तो ये थी चांदी में आने वाले हफ्ते के लिए मेरी राय। उम्मीद करता हूं इससे आपको बहुत से आंसर्स मिले होंगे। और जो फेड ने किया है, जो 0.75% का रेट हाइक किया गया है, बिलीव ऑन मी ये बहुत डिजास्टर्स होगा। 28 साल का सबसे बड़ा रेट हाइक है
जो ब्रॉडर परसेप्शन था मार्केट का वो 1.5% का था, यानी 0.5% का रेट हाइक था, और जो रेट हाइक फेड ने किया है वो 0.25 सुनने में केवल आपको 0.25 लग रहा होगा, लेकिन इस 0.25 ने 28 साल का सबसे बड़ा रेट हाइक दिया है। गोल्ड के वीडियो में जो मैंने अभी पोस्ट किया है, मैंने बात करी है एफओएमसी के बारे में, रेट हाइक के इम्पैक्ट के बारे में, और एक डिटेल वीडियो अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो एक डिटेल वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा आप सभी के लिए, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि एफओएमसी कैसे पैसा, यानी फेड कैसे पहले पैसा प्रिंट करता है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ाता है, महंगाई बढ़ाता है, और बाद में मार्केट को बढ़ाता है, और कैसे जब उसे कंट्रोल करना होता है। 8.86 का इन्फ्लेशन है, सोचिए जितने भी रिस्की एसेट्स थे वो सारे के सारे जमीन चाट रहे हैं। जो बिटकॉइन $1,00,000 जिसकी बात की जा रही थी, आज वो $17,000 पे चल रहा है, और आप लोगों को पता है कि 34,000 पे मैंने आप लोगों से ये बात कह दी थी कि मुझे बिटकॉइन 7 से 8,000 यानी $7,000 to 8,000 तक आता हुआ दिखाई देता है, और मैं अभी भी उस चीज पर खड़ा हुआ हूं। मैं अभी भी ये बात कहता हूं कि जो नेक्स्ट रेट हाइक है फेड का, जो जुलाई में जो बात चल रही है जेनेट एलन की, कि अगर महंगाई उस तरह से काबू, क्योंकि जो टारगेट है ना फेड का वो 2% के अंदर है इन्फ्लेशन को लाने का, 4% लाने में तो डाउ जोन्स 24,000 या 22,000 रह जाएगा। हमारी जो मार्केट इस समय 15,000 पे चल रही है, 14,900 टूटने के बाद निफ्टी में मैं बात करूंगा एक अलग वीडियो में आपसे। मुझे जो दिखता है कि अगर एक बार 14,900 को निफ्टी ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो नीचे में 12,400 12,400 तक के रास्ते खुल जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा तो मैं एक अलग डिटेल्ड वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली पोस्ट करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है श्योर शॉर्ट फॉर्मूला का व्यू, क्या है मेरा व्यू, कहां पर मैं आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी को आता हुआ देख रहा हूं। लेकिन चांदी पे मैंने जो कहा है उसको मिस मत करिएगा। एक छोटी सी गलती सिल्वर के अंदर आपका अकाउंट साफ कर देगी, और ये कभी मत भूलिएगा गोल्ड से सिल्वर ज्यादा वीक है, और ये आपने पिछले कुछ दिनों में ट्रेड होता हुआ देखा है। देखिए अगर आप सिल्वर के चार्ट को देखेंगे और गोल्ड के साथ कंपेयर करेंगे, तो अगर 6 महीने आप पीछे चले जाएंगे जब ये युद्ध हुआ था यूक्रेन और रशिया का, तो गोल्ड 47,000 के आसपास ट्रेड होना चाहिए था, जो 51,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इफ वी कंपेयर द सेम विद द प्राइसेस ऑफ सिल्वर व्हाट इट वाज ट्रेडिंग 6 months बैक। सो सिल्वर बिकॉज इंडस्ट्रियल मेटल है, ज्यादा उसमें डेंट पड़ता हुआ दिखेगा, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो 48,000 का लेवल भी चांदी में आ जाए, तो बिना स्टॉप लॉस के हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी कुछ मैंने कहा है उसको पेपर पे लिख के मोबाइल के नोट पैड पे सेव कर लीजिए, ताकि आप वो लेवल्स मिस ना करें, और या मार्केट में आप पैसे बचाएं या बढ़ाएं, नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, जी हां टेलीग्राम चैनल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, इस कोड को स्कैन करें जो दिख रहा है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से उसे ज्वाइन कर लें। रेगुलर अपडेट्स, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, क्या उनका इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या है लाइव चार्ट, क्या कहता है ट्रेंड, और कौन से डेटा मार्केट को इंपैक्ट करते हैं सबसे ज्यादा, ये सारी चीजें वहां पर आपको रेगुलर मिलेंगी, और वो भी मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब मुझे आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद दीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, और लोगों के साथ, ग्रुप्स के साथ जिनको आप जानते हैं जो मार्केट में कर रहे हैं लॉस, लेकिन
करना चाहते हैं रिकवरी, उनके साथ करिए शेयर और कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस बने उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।